स्वागत है आप सब मुख्य सेविका की आंसर की का इंतज़ार करने वाली समस्त महिलाओं का आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करेंगे मुख्य सेविका की मुख्य परीक्षा 2022-23 के बारे में कि रिवाइज्ड आंसर की कब तक आपकी जारी हो सकती है, रिजल्ट के लिए अभी आपको कितना इंतज़ार करना पड़ सकता है रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद, और क्या आपकी ज्वाइनिंग अब लोकसभा चुनाव के बाद होगी, इस बारे में भी बात कर लेंगे। तो अब बात करें कि रिवाइज्ड आंसर की आपकी कब तक आ सकती है। तो आपको पता ही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 24 सितंबर को कंडक्ट हुआ था। 24 सितंबर को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। उसके बाद 3 अक्टूबर को आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी गई थी। अब 1 महीना हो रहा है लेकिन अभी तक आपकी रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है। तो ये आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो कब तक जारी हो सकती है। तो रिवाइज्ड आंसर की अब आपकी नवंबर में जारी हो सकती है। उम्मीद है कि आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो नवंबर में जारी कर दी जाए। और ये कब तक जारी हो सकती है, तो ये दीपावली की जो छुट्टियां होंगी उसके बाद ही आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी हो सकती है। सबसे ज़्यादा उम्मीद यही है कि 15 नवंबर के बाद ही आपकी जो भी रिवाइज्ड आंसर की है वो आपको देखने को मिल सकती है। लास्ट नवंबर तक भी जा सकता है लेकिन नवंबर में उम्मीद है कि आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आ सकती है। अब बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट के लिए भी आपको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगर आपकी नवंबर लास्ट तक रिवाइज्ड आंसर की आती है तो रिज़ल्ट के लिए मान के चलिए कि दिसंबर में आपका तो रिज़ल्ट आने वाला नहीं है, जनवरी तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है अपने रिज़ल्ट के लिए। आपको पता ही है कि कितने रिज़ल्ट इस समय पेंडिंग में हैं। तो ये भी आपका जो रिज़ल्ट है वो जनवरी से पहले आने की कोई उम्मीद नहीं कि आपका रिज़ल्ट आए। अब बात कर लेते हैं कि जनवरी में रिज़ल्ट आएगा तो जब ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, क्या ज्वाइनिंग लोकसभा चुनाव में फंस जाएगी। तो हाँ दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपकी लोकसभा में फंस सकती है, लोकसभा इलेक्शन में फंस सकती है। क्योंकि अगर आपका रिज़ल्ट जनवरी में भी आ जाता है तो मान के चलिए कि 1 से 1.5 महीना आपकी तो डीवी होगी। तो फरवरी मार्च तक का तो फरवरी मार्च तक आपकी डीवी होगी। उसके बाद ज्वाइनिंग होगी, तब तक हो सकता है आचार संहिता लग जाए, इलेक्शन पहले भी हो सकते हैं। तो इसलिए उम्मीद है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लोकसभा के चुनाव के बाद ही संभावना सबसे ज़्यादा है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो हो सकती है। तो रिवाइज्ड आंसर की के बारे में बताया मैंने कि आपके जो रिवाइज्ड आंसर की का इंतज़ार है वो नवंबर में ख़त्म हो सकता है, कि नवंबर में ही आपका जो है रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी जाएगी। और उसके बाद रिज़ल्ट के लिए भी आपको कम से कम 2 महीने का तो इंतज़ार करना पड़ ही सकता है, क्योंकि आयोग के पास अभी रिज़ल्ट जारी करने के लिए आपको पता ही है कि वीडियो री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है, और उसके बाद जेई का रिज़ल्ट है, एएसओ का रिज़ल्ट है, कंबाइंड टेक्निकल का रिज़ल्ट है, जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों के लिए जो वैकेंसी आई थी उसका रिज़ल्ट है। तो कई ऐसी वैकेंसी है जिनका रिज़ल्ट अभी तक पेंडिंग है, फाइनल रिज़ल्ट अभी तक नहीं जारी किया गया। एएसओ हो गया, जेई हो गया, जिसका डीवी हो चुका है लेकिन फाइनल रिज़ल्ट नहीं जारी किया गया। तो भगवान न करे कि आपका भी इसी तरीके से डीवी हो जाए, उसके बाद आप का जो फाइनल रिज़ल्ट है तो इतनी लेट जारी किया जाए। अगर इतनी लेट जारी किया जाएगा तब फिर काफ़ी समय आपको लग सकता है। तो उम्मीद ये है कि आपका जो है रिवाइज्ड आंसर किया जाए, और लोकसभा से पहले अगर ज्वाइनिंग हो जाती है तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लोकसभा चुनाव के पहले हो पाएगी, क्योंकि कब आचार संहिता लग जाए, कोई मार्च तक में उम्मीद है कि आचार संहिता लग सकती है। उसके बाद जितना भी प्रोसेस होता है सब ठप हो जाता है। यूपी का आपको अच्छे से पता है कि जो कर्मचारी होती हैं वो अपने उनको सरकारी काम से लगा दिया जाता है। तो वैसे भी इतना आयोग ढीला है, और जब आचार संहिता लगेगी काम बढ़ेगा, दूसरा काम मिल जाएगा तो फिर वो और ढीले हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से पता है कि यूपी से एक नौकरी पाना कितना मुश्किल का काम है। तो चलिए, ये उम्मीद है कि आपकी जल्द से जल्द रिवाइज्ड आंसर किया है और रिज़ल्ट आपका जारी हो। तो ये कुछ जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।